नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 31 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए साल के पहले दिन बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नए वर्ष में नई सौगात दे सकती है। इसके लिए उनकी तरफ से 1 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर राज्य सरकार से 5% डीए मिलने की सौगात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा वित्तीय हालात ठीक नहीं है, जिससे प्रदेश सरकार को कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित वित्तीय अदायगियां करने में परेशानी आ रही है। मंत्रिमंडल बैठक में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। इसके तहत विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर मोहर लग सकती है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसी तरह से विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नए साल में दिल्ली जाएंगे। उनका 3 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने का कार्यक्रम बन रहा है। इसकी सूचना मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र के दौरान भी दी थी तथा उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मांगने को लेकर विपक्षी भाजपा को भी साथ चलने का न्योता दिया था। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों सहित अपनी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ अब डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पिछले दिनों कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े मामले के संदर्भ में प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी सारिणी अग्निहोत्री को उनके पदों से हटाए जाने को कहा है। ऐसे में इन आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू ने सर्वोच्च न्यायालय में शरण ली है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा के मामले में सुनवाई करते हुए बीते दिनों डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को उनके वर्तमान पदों से हटाने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई निर्धारित हुई है। इस आदेश के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अभी तक उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन डीजीपी द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाए जाने से मामला फिलहाल उलझता दिख रहा है। बद्दी में ट्रक यूनियन के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ सप्लाई लेकर जा रही गाड़ी को जबरन रोका। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एक उद्योग से ई रिक्शा की सप्लाई लेकर जा रहे ट्रक को जबरन रोकने पर पुलिस ने ट्रक यूनियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिम ट्रैको फोर्ज कंपनी के प्रतिनिधि ने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 506 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। नए साल से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल व पेट्रोल वाहन। सीएम सुक्खू ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में नए साल से यानी 1 जनवरी 2024 से सरकारी विभाग पेट्रोल व डीजल के वाहन नहीं खरीदेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए फैसला लिया है, लेकिन अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। अपने पहले बजट में ही मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन ई वाहन पर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया है और स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की है। राज्य में सरकारी ई वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 पहुंच गई है। नए साल में लंबे रूटों पर भी ई बसें चलेगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए एचआरटीसी के बेड़े में टाइप 1, 2 और 3 ई बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है, ताकि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को स्वच्छ व हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके अलावा एचआरटीसी की सभी डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से ई बसों में बदला जा रहा है। हाल ही में ई बसें बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक में हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार गाड़ियां तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
हिमाचल में रुकी 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं, मुख्यमंत्री ने दिए एफसी और एफआरए मामले निपटाने के निर्देश। हिमाचल में विभिन्न स्वीकृतियों संबंधी मामलों के कारण लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं रुकी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश उन्होंने शनिवार को सचिवालय में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसी और एफआरए मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एफसी और एफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्त और वन मंडलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के दृष्टिगत जल विद्युत क्षमता का समुचित दोहन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा लोगों को इसका समय पर लाभ उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य करें। वेतन विसंगति को लेकर एनएचपीसी प्रबंधन के खिलाफ गरजे आउटसोर्स कर्मचारी, दी चेतावनी। एनएचपीसी पार्वती 3 पावर स्टेशन परिसर बिहाली के पास अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने परियोजना प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परियोजना कर्मियों ने C2 के बैनर तले एनएचपीसी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए एनएचपीसी के विरुद्ध नारेबाजी कर अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। C2 पावर स्टेशन के अध्यक्ष महेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष मुरली मनोहर, सचिव ललित व कोषाध्यक्ष भूप सिंह ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर भाग लिया। आउटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए C2 के नेताओं ने कहा कि एनएचपीसी लगातार मजदूरों का शोषण करती आ रही है। एनएचपीसी श्रम कानूनों की धज्जे उड़ाकर बोनस, टनल अलाउंस, ओवरटाइम, स्वास्थ्य सुविधा और छुट्टियां भी मजदूरों को नहीं दे रही है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट भी है जहां पर आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को यहां से 3 गुना अधिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन पार्वती में मजदूरों से भेदभाव किया जा रहा है। प्रदेश की सहकारी समितियों को लाभांश का 3% देना होगा एजुकेशन फंड। हिमाचल प्रदेश में अब सहकारी समितियों को अपने शुद्ध लाभांश का 3% एजुकेशन फंड चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नियम 1971 के उपनियमों में संशोधन कर दिया है। पहली बार सहकारी समितियों से एजुकेशन फंड लेने का फैसला लिया गया है। नियमों और उपनियमों में किए गए संशोधन प्रस्ताव पर आम जनता को आपत्तियां दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। वेदर अपडेट। मौसम ने ली करवट, रोहतांग में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, पर्यटकों ने की मस्ती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल में मौसम ने करवट बदली है। शनिवार सुबह से रोहतांग दर्रे के साथ चंद्रभागा रेंज की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाये गिरना शुरू हो गए। लाहौल से लेकर कुल्लू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पर्यटकों व पर्यटन कारोबारियों को नए साल के मौके पर ताजा बर्फबारी की उम्मीद है। जिला कुल्लू में 3 माह से सूखा चल रहा है। ऐसे में किसान बागवानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। वहीं नए साल के जश्न के लिए कुल्लू मनाली के पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ गई है। नशे की ओवरडोज से पंजाब की युवती की मौत, नए साल का जश्न मनाने आई थी कुल्लू मनाली। अमृतसर की एक युवती की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई है। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये युवती न्यू ईयर का जश्न मनाने कुल्लू मनाली आई थी तथा भुंतर के एक गेस्ट हाउस में अपने दोस्तों के साथ रुकी थी। इसे नशे की हालत में गत रात अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज नेर चौक रेफर कर दिया, जहां नेर चौक में इसकी मौत हो गई है। आईओसी टर्मिनल के बाहर टैंकर व ट्रक चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में डीजल, पेट्रोल व गैस की ढुलाई करने वाले टैंकर ट्रक ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को ये ड्राइवर प्रदेश के सबसे बड़े आईओसी टर्मिनल के बाहर टैंकर व ट्रक खड़े होकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। नारेबाजी के बीच इन ड्राइवरों ने नए एमबी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, जिसमें हादसे के बाद फरार होने वाले ड्राइवर पर 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, वे चालकों के हित में नहीं है। यदि ड्राइवर वहां से ना जाए तो भीड़ उसका क्या हाल करेगी, इसका अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हादसा कोई भी जानबूझकर नहीं करता है। आखिर ड्राइवर इतना भारी भरकम जुर्माना कैसे भरेंगे? पहले से ही कई दिक्कतों का सामना कर रहे चालकों पर नया कानून बड़ा वज्रपात है।
वे इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगे मानते हुए इस कानून को रद्द नहीं किया जाता है। तब तक ना तो वे पेट्रोल, डीजल और गैस की ढुलाई करेगी और ना ही किसी प्रकार का सामान पहुंचने देंगे। नए साल में HRTC लोगों को देगा 3 तोहफे, बसों में कैशलेस होगा सफर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC नए साल में प्रदेश के लोगों को 3 तोहफे देगा। जनवरी से कैशलेस सफर, ऑनलाइन बस पास और वर्कशॉप इन्वेंट्री की सुविधा शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी तक तीनों सुविधाएं औपचारिक रूप से शुरू करने की योजना है। प्रदेश में नए साल से HRTC की बसों में यात्री कैशलेस सफर कर पाएंगे। HRTC ने नई हाईटेक मशीनों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके तहत शिमला मंडल के तहत शिमला लोकल, धर्मशाला मंडल के तहत पालमपुर, हमीरपुर और मंडी मंडल के तहत सुंदरनगर डिपो में टिकटिंग मशीनों के ट्रायल होंगे। इसके बाद सभी कंडक्टरों को नई मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएगी। जनवरी से ही HRTC कॉलेज विद्यार्थियों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा देगा। IT विभाग ने इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सुविधा मिलने के बाद विद्यार्थियों को पास बनाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। फरवरी से स्कूल बस पास और रियायती कार्ड भी ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे। हिमाचल पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सहित 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सहित विभाग के 2 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पर्यटन विभाग में पब्लिसिटी के लिए कंपनी को सिलेक्ट करने को लेकर सामने आई गड़बड़ी पर थमाया गया है। ये IAS अधिकारी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में रिटायरमेंट से पहले सरकार ने उनके हाथ में नोटिस थमा दी है। हालांकि सरकार ने इसका पता लगाने के लिए IAS अधिकारी पंकज राय को जांच का जिम्मा सौंपा था। बताया जा रहा है कि PGI ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की थी। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने हाल ही में पर्यटन विभाग के पूर्व निदेशक और HPTDC के प्रबंध निदेशक सहित छानबीन कमेटी के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। इसमें संयुक्त निदेशक पब्लिसिटी ऑफिसर और पूर्व निदेशक IPR को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने इन सभी अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। तय समय में जवाब नहीं देने पर नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।